बिल्कुल, बिल्कुल, कॉल हुई थी, टिकट बना दीपक जी ने कहा भी टिकट बना दूँ, तो बोली कि नहीं, नहीं मैं अपने पैसे से आऊँगी। फिर बोली कि नहीं, नहीं मैं बबीता जी के साथ आऊँगी। तो थोड़ा वो लोग नाराज़ हुए कि अल्लाह बबीता जी का करिए नहीं आके। हाँ, तो फिर भी मैंने समझाया तो उसपे भी वो लोग एग्री हो गए। बोले ठीक है बबीता जी के साथ। और इसी चक्कर में मेरा 13 तारीख का टिकट कैंसल हो गया। अब नहीं तो हम आ जाते। 14 का टिकट बना, फ्लाइट कैंसल, उसके बाद ट्रेन पकड़े। बताइए 2 दिन ट्रेन में झूलते हुए मेरा तो 3-4 दिन समय बर्बाद हो गया ना उनके चक्कर में। हम ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा फायदा हो गया। मंडे को मेरा इतना बड़ा बिजनेस का काम था, तो तकलीफ होती है इन सब चीजों से, क्या ही बोले। पवन सिंह से मुलाकात के दौरान, उनके साथ वक्त बिताने के दौरान वीना मानवी ने ज्योति सिंह को कॉल किया था और ज्योति सिंह को कॉल करने के बाद वीना मानवी ने कहा था कि पवन सिंह मेरे साथ बैठे हैं, फोन स्पीकर पे है, वो भी सुन रहे हैं, दीपक सिंह भी है और मेरी टीम भी है। हम लोग यहाँ पर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप चाहती थी कि आपको 3 करोड़ रुपए और एक फ्लैट मिल जाए। पवन सिंह इसके लिए तैयार हैं, तो आप यहाँ पर आ जाइए। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ आ जाइए या जिसके भी साथ आप आना चाहती हैं आप आ जाइए। यहाँ सबके साथ बैठकर बातचीत होगी। आप अपनी राय रखिएगा, आप अपने पक्ष को रखिएगा, आप अपने विचारों को रखिएगा। जो भी चीज़ें होंगी मिल बांट कर सुलझा ली जाएंगी और उसके बाद आउट ऑफ द कोर्ट हम साथ मिलकर सेटलमेंट कर लेंगे और फिर आप दोनों की जो तलाक की केस है उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो वीना मानवी ने सूझबूझ के साथ ज्योति सिंह को कॉल करके बातचीत की। उसके बाद ज्योति सिंह का रिप्लाई आया कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दीपक सिंह ने कहा, फ़ोन स्पीकर पे था, दीपक सिंह ने कहा कि मैं टिकट करा देता हूँ। तो ज्योति सिंह ने उनके बातों को काटते हुए कहा कि नहीं, मैं हमारे पैसे से आऊँगी। इसके बाद ये हुआ कि चलो आप अपने पैसे से टिकट करा लो और आ जाओ। इसके बाद ज्योति सिंह ने कहा कि नहीं, मैं अकेले नहीं आऊँगी, मैं बबीता मिश्रा के साथ आऊँगी। वीना मानवी ने कहा कि ये बात सुनने के बाद पवन सिंह और दीपक दोनों ही भड़क गए। दोनों का कहना था कि वो बबीता मिश्रा के साथ क्यों आएगी, बबीता मिश्रा कौन है। लेकिन इसके बाद मैंने समझाया कि चलो जाने दो, आने दो, तो फिर दोनों तैयार हो गए। तो जब दोनों तैयार हो गए कि ठीक है आप बबीता मिश्रा के ही साथ आओ, तो इसके बाद ज्योति सिंह ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगी। इस वजह से वीना मानवी भी वहाँ रुक गई थी, उनकी टीम भी वहाँ रुक गई थी और पवन सिंह भी अपना शेड्यूल कैंसिल कर दिए थे। लेकिन हुआ ये कि ज्योति सिंह उस दिन भी नहीं आई, जिस वजह से वीना मानवी को बहुत नुकसान हुआ। वीना मानवी ने बताया कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, उन्हें ट्रेन में 2-3 दिन तक सफ़र करते हुए आना पड़ा। उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, वो भी उनको छोड़नी पड़ी। तो ज्योति सिंह की वजह से उनका समय नुकसान हुआ, पवन सिंह का भी समय नुकसान हुआ। ज्योति सिंह मौका देकर, वक्त देकर वहां नहीं पहुंचे। इसके पीछे का क्या कारण है ये तो वही जाने। लेकिन अगर आ गई होती तो दोनों आपस में मिल बैठकर सबके सामने बातचीत किए होते, सारा मामला रफा दफा हो गया होता और ये केस सुलझ गया होता और वो दोनों आज फ्री होते और अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त होते। लेकिन ज्योति सिंह किसी के भी साथ वहाँ नहीं आई, अकेले भी नहीं आई, ना ही कोई फ़ोन किया और ना ही ये बताना ज़रूरी समझा कि वो वहाँ नहीं आने वाली हैं। तो ज्योति सिंह के इस बर्ताव पर मुझे तो बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब जो भी हो, अब जो भी उनके साथ होगा वो खुद जिम्मेदार होंगी, क्योंकि मैंने हमारे तरफ से बहुत कोशिश की। पवन सिंह भी मान गए थे, तो उनको भी मैं गलत नहीं कहूँगी। यहाँ पर अगर गलती है तो सिर्फ और सिर्फ ज्योति सिंह की है। तो इस तरह से वीना मानवी ने यह स्पष्ट किया कि कैसे वहां पर वो पवन सिंह के साथ बैठकर ज्योति को कॉल की थी और उनसे बातचीत की थी। आपके इस खबर पर क्या है राय? वीना मानवी की बातों को सुनने के बाद आप किस हद तक इनकी बातों से सहमत हैं? जब भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।